Rahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज तलबा, जैसे कि आपको पता है कि एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर स्टडी किया, वो डिफरेंट शेल्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि किसी भी शेल में हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम कैसे फाइंड करते हैं कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एकमोडेट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, शेल। जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको शेल कहा जाता है। द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल। उनको हम क्या कहेंगे? शेल कहेंगे। इन शेल्स का भी हमने नाम दिए अल्फ़ाबेटिकली इंग्लिश के अंदर, के, एल, एम, एन, ओ, इसी तरह आप सीक्वेंस के साथ डिफरेंट शेल्स हैं। अब हमने ये देखना है, क्वेश्चन हमारे ज़हन में था हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट। इसके लिए एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप बहुत इंपॉर्टेंट MCQs 2n का स्क्वायर। यहाँ पर n इज़ आर नंबर ऑफ शेल। जो भी नंबर ऑफ शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, जिस शेल के भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं उसके लिए इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपको प्रैक्टिस के तौर पर डिफरेंट नंबर ऑफ शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हम देखेंगे। देखें, n इज इक्वल टू 1, 1 मीन फर्स्ट शेल। आप यहाँ पर 1 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 1 की वैल्यू को पुट किया, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2। इसका मतलब जो फर्स्ट शेल जिसको हम के शेल कहते हैं, इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अब सेकंड शेल, तो सेकंड शेल मीन n की वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे, n इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर। आप n इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करें, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब सेकंड शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद कितनी होगी? 8। n इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड शेल है n की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18। इसका मतलब ये हुआ कि m शेल में अजीज तलबा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 18। तो इसमें आपने देखा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम बाकी डिफरेंट शेल्स के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अजीज तलबा, आपकी कोर्स की बुक पेज नंबर 59 पर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट, अब तक जो नेचुरली एलिमेंट्स पाए गए हैं वो उनकी तादाद 92 है। अब तक जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तकरीबन 110 और 120 तक की तादाद बताई जाती है। 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है। इसमें हमारे कोर्स के अंदर फर्स्ट 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो दी गई है। इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट। आप मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1। ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम मास नंबर को ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर नीचे। मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन में जस्ट 1 प्रोटॉन्स होता है, नो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कोई न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फर्स्ट शेल में, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकमोडेट कर सकते हैं, तो उसके पास, हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके फर्स्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एकमोडेट करेगा। अब सबसे फेमस एलिमेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास 16, यानी मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8। इसका मतलब ये हुआ कि 8 प्रोटॉन, 16 में से 8 को आप माइनस करें तो कितने हो गए? 8 न्यूट्रॉन।
और जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हैं। इन 8 को ही हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है डिफरेंट शेल में। अब जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका कि फर्स्ट शेल इज कॉल्ड के शेल। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2। गुड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। फर्स्ट शेल में ये देखें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन किए। अब 8 में से 2 को माइनस करें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग? 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को आप देखें सेकंड शेल, क्योंकि सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट एक एग्जांपल जो है ऑर्गन। ऑर्गन जो है इसका एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 14। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 18। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, तो 40 में से 18 को माइनस किया तो आप देखें 22 न्यूट्रॉन्स। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फर्स्ट शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखें फर्स्ट ये मैंने पिंक कलर में रिप्रेजेंट किया, 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड के शेल। सेकेंड शेल इज कॉल्ड एल शेल। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल भी कंप्लीट हो गया, सेकंड शेल भी कंप्लीट हो गया। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है थर्ड शेल की। अब हम थर्ड शेल में जाएं, 2 और 8 10, बाकी रिमेनिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने होंगे? 18। तो फर्स्ट शेल के में 2 आ गए, एल में 8, 10 हो गए। इसका मतलब जो थर्ड शेल एम है उसमें बाकी रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाए जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अजीज तलबा, आपका पेज नंबर 59 पर डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है। आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।